चाहते हैं उसके बाद? देखिए, बड़ा बहुत जद्दोजहद मुझे करनी पड़ी। पहले तो चेकिंग और वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये पहली बारी हो रहा था। आज तक कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से ईवीएम्स की चेकिंग और वेरिफिकेशन हुई हो। और जब भी कोई कोशिश करता है तो किसी न किसी प्रिटेक्स्ट के ऊपर इनकार कर दिया जाता है। तो मैंने बड़ी लड़ाई पहले इसके लिए की। पहले ईसीआई को पहले फीस भी दी, फिर कहा कोर्ट से ऑर्डर लाइए, कोर्ट से ऑर्डर लाया, फिर कहा कानून बदल चुका है। लेकिन मैंने उनको समझाया कि मेरा तो केस इट विल बी गवर्न्ड बाय द लॉ which prevailed at the time when I made the representation. अब नया कानून आएगा that can be applied prospectively and not retrospectively. थोड़ी सी बात शायद उनकी समझ में आई तो उन्होंने कहा ठीक है। डेट फिक्स हुई। जब हम गए चेकिंग के लिए, उन मशीनों की वेरिफिकेशन के लिए, जब पहली ही मशीन खोली गई तो वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई। और टेस्ट कौन कर रहा था? ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ही वही चेक कर रहे थे। और उन्होंने कहा टेक्निकली डिफेक्ट आ गया इसमें। तो कहा अब आप इसके बजाय हम आपको और ऑप्शन देते, आप कोई और मशीन ले लीजिए। दूसरी मशीन मंगवाई, उसमें भी वो डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई, उसमें भी डिफेक्ट निकला। फिर तीसरी मशीन कहा आप तीसरी लाओ, तीसरी लाई तो तीसरी में भी डिफेक्ट आया, वो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में फेल हो गई। फिर कहा अच्छा कोई बात नहीं, तीन के लिए आपने कहा आप तीन और कर लो। चौथी लाई तो चौथी पे लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट, यानी एक इस्तेमाल के काबिल मशीन नहीं है। पांचवी और छठी लाई फिर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मशीनें लाई जा रही थी उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर जो वोट लिखे इसका मिलान हम वीवीपैट से निकले हुए पेपर ट्रेल के साथ नहीं करेंगे। जो मशीन है वही आपको ये दिखा सकते हैं। और वीवीपैट से जो पेपर ट्रेल निकलता है जिससे ऑथेंटिसिटी बनती है कि जितने वोट मशीन दिखा रही क्या उतने वो सही मायने में पड़े भी हैं उस कैंडिडेट को या नहीं, वो उन्होंने पूरे तरीके से इनकार ही कर दिया। एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज जो है वो की गई और खुद उन्होंने सर्टिफिकेट उसके बाद दे भी दिया कि तीन मशीनें हमारी जो हैं वो टेक्निकली डिफेक्टिव हैं। ये है सर्टिफिकेट, दे आर नॉन फंक्शनल, काम ही नहीं। और इनमें से भी वोट जो है गिने गए हैं वही मशीनें हैं जो उस वक्त पोलिंग में इस्तेमाल की गई और काउंटिंग में इस्तेमाल की। मतलब क्या रही आप मेरी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है, ये उनका अपना सर्टिफिकेट है। ऑथोराइज्ड इंजीनियर हैं जो और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हैं, उन्होंने कह दिया कि तीन में ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में पास नहीं हुई हैं, दे आर नॉन फंक्शनल। ये देख लीजिए ऊपर सर्टिफिकेट, ये उन्हीं का सर्टिफिकेट है। अब आपका क्या रहेगा? अब देखिए, अब देखना है कि अब उन्होंने खुद जब कहा नहीं है तो क्या इलेक्शन के ऊपर सवालिया निशान खड़े नहीं होते हैं। आप इस मशीन से, इन मशीनों से जो वोट निकले हैं उसके बेस पर आपने उनको डिक्लेयर कर दिया। एक सबूत मिल गया है कि किस तरीके की मशीनें आप इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जाए, विश्वसनीयता ही नहीं है, ऑथेंटिसिटी नहीं है जिन मशीनों की। उन मशीनों के फोटो से आप किसी को डिक्लेयर कर देते हैं कि वो बन गया है और खुद उसके बाद कहते हैं कि ये मशीनें ठीक ही नहीं है। तो अब आप फैसला कीजिए, जनता फैसला करे, इलेक्शन कमीशन फैसला करे। कह रहे हो सर धांधली हुई है, अगर धांधली ही होती तो फिर